हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। और आज इस सेशन में हम जुलाई फर्स्ट वीक के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स क्या हैं। ये हमारा एविडेंस के रिगार्डिंग है। फर्स्ट अपडेट कि जब हम एक्सपर्ट एविडेंस की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि जो एक्सपर्ट एविडेंस है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी बहुत वीक होती है ना। वो जो वैल्यू है एक्सपर्ट एविडेंस की, विशेषज्ञ का जो भी साक्ष्य होता है, वो वैल्यू हमारी वीक होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। परंतु एक ये केस आया है, सतेंद्र सिंह अलियास लवली एट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पे ये बताया गया कि देखिए कभी कभी जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो इंजरी हुई है वो गोली से हुई है, आर्म से हुई है, तो इन दैट केस जो बैलिस्टिक एविडेंस होता है, जो देखता है कि हाँ गोली कितनी अंदर गई, कितनी दूर से आई है, वो बताते हैं, बैलिस्टिक एक्सपर्ट बताते हैं। तो वहां पे इनका एविडेंस होना आवश्यक है, चाहे वो दूसरे एविडेंस के कॉन्ट्रडिक्शन में जाए, बट फिर भी एविडेंस होना आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज हेल्ड करी कि जब इंजरी एक गोली से हो रही है, फायर आर्म से हो रही है, सो इन दैट केस हमें बैलिस्टिक एक्सपर्ट वही होते हैं जो बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ऐसा हमें एविडेंस नहीं मिलता है, फेलियर हो जाता है इस एक्सपर्ट एविडेंस का, तो हमें लगेगा कि प्रोसिक्यूशन का जो केस है बहुत ही वीक है। राइट, अब जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूसीसी इस टाइम पर ट्राई कर रही है गवर्नमेंट इसको लाने के लिए, और यूसीसी हमारे आर्टिकल 44 में एज डीपीएसपी है, एंड इसको फंडामेंटल राइट बनाया जाए या ना बनाया जाए, इसको ऑल ओवर इंडिया लॉज को सेम किया जाए, पर्सनल लॉज को कि ना किया जाए। तो इसके लिए जो है डिबेट चल रही है। रिकमेंडेशंस मांगे थे पब्लिक के लिए, तो उसको 2 वीक्स के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब देखिए, जब हम हेयर ऑल्सो हम एविडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम सेक्शन 118 एविडेंस का पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन एविडेंस दे सकता है कौन नहीं। देखो, जो माइनर है वो एविडेंस दे तो सकता है, बट उस माइनर का जो एविडेंस की रिलायबिलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि वो क्वेश्चंस इतना समझ पाएंगे कि नहीं, इतना मेंटल माइंड मेच्योर हो चुका है माइंड की नहीं हो चुका है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि यदि जब भी आप माइनर का एविडेंस ले रहे हो तो हमेशा पहले कुछ क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, विच आर कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, ये देखने के लिए कि वो बच्चा जो है कितना मेच्योर है क्वेश्चंस को समझने के लिए और आंसर करने के लिए, उसके अनुसार ही क्रेडिबिलिटी जो है वो देखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिभा मनचंदा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें देखो एंटिसिपेटरी बेल जो आपका होता है ना, उसको बैलेंस किया गया कि एक तरफ एंटिसिपेटरी बेल इसलिए दिया जाता है कि यदि कोई पर्सन है उसको अपने राइट्स को सेफगार्ड करना है, उसको ऐसा ऐसा लग रहा है कि मैं जो है अरेस्ट होने वाला हूँ, अभी तो उसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर उसने एक्चुअली में कुछ कार्य किया हो और वो सोसाइटी से भाग रहा हो, है ना, तो इसलिए हमें एंटिसिपेटरी बिल बिल्कुल दिया जाएगा, बट बैलेंस करके देखना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड को देखना पड़ेगा। तो ये एंटिसिपेटरी बिल का एक जजमेंट आया है। एंटिसिपेटरी बिल के बारे में भी हम आपको बताएं, देखो पूरे के पूरे सीआरपीसी में इसके बारे में कुछ नहीं है। 41st लॉ कमीशन जो है उसने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग है, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। देखिए, आर्टिकल 14 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको इक्वालिटी होनी चाहिए, उस व्यक्ति के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होना चाहिए। तो क्या हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना के किसी व्यक्ति के लिए उसको अलग कर सकते हैं? द आंसर इज नो, कि स्टेट जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके किसी एक पर्सन के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं कर सकता। आर्टिकल 14 के टेस्ट यहाँ पर भी जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। ये हमारे टॉप 5 केसेस थे जो कि हमने करे लीगल अपडेट्स 2023 जुलाई के फर्स्ट वीक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।